आपको गोरखपुर लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कोविड की आहट के साथ ही अपने आप को तैयार कर चुका था। समय के अनुरूप प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, हरेक क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों के साथ संवाद, शासन को सक्रिय करना, प्रशासनिक मशीनरी को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करना और इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का परिणाम किस रूप में हम सबके सामने आया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं और उसका परिणाम भी हम सबके सामने आया। इतनी बड़ी आबादी के लिए फ्री में टेस्ट की व्यवस्था करना, फ्री में उपचार की व्यवस्था करना, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था करना, केवल वैक्सीन की 2 डोजेज ही नहीं, प्रिकॉशन डोज भी हर व्यक्ति को फ्री में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना। और यही नहीं, हर महामारी हमेशा अपने पीछे कुछ अपना साइड इफेक्ट भी छोड़ती थी। हर महामारी अपने पीछे भूखमरी लेकर के आती थी और पहली बार भूखमरी के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने का कार्य भी अकेले भारत के अंदर हुआ है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। हम लोग भी इस लड़ाई में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार कार्य करते रहे और लगातार कार्य करते हुए हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि समय से लिए गए निर्णय का परिणाम किस रूप में आगे बढ़ सकता है। और पहली बार हुआ है, खासतौर पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जो चिकित्सक हैं, जिन्होंने यहां से डिग्री प्राप्त की है या जो यहां पर वर्तमान में कार्यरत हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं इंसेफ्लाइटिस यहां 1977-78 में आया था। 1977-78 से लेकर के लगातार 2017 तक 40 वर्षों तक मौत का सिलसिला यहां पर इंसेफ्लाइटिस के माध्यम से होती रही। इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान में 1905 में आ चुका था और गोरखपुर पहुंचने में इसे 100 साल लगे हैं। 2005 में इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन गोरखपुर पहुंचा है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन, एक नहीं 2 वैक्सीन भारत को मात्र 9 महीने के अंदर प्राप्त हो चुके थे। यानी समय से ले गए निर्णय, एक संवेदनशील व्यवहार और विशेषज्ञों की टीम के साथ संवाद का परिणाम किस रूप में सामने आ सकता है, यह कोरोना प्रबंधन हम सबके सामने देखने को मिलता है। और यही परिणाम, यही कारण रहा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है कि अमेरिका और यूरोप हमसे अच्छा रहा हो, लेकिन कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की 1/4 है, लेकिन अमेरिका में कोरोना से मौतें भारत से दुगनी हुई हैं। यूरोप में भी इसी प्रकार के आंकड़े सामने, चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिलते हैं। और इसलिए आप सभी इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं, मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा, हमें कोरोना प्रबंधन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कौन से ऐसे पक्ष थे जो हमारे अच्छे थे, जो कोरोना प्रबंधन को भारत को दुनिया के अंदर एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने में जिससे मदद मिली और उसे हम दैनिक जीवन में भी किस रूप में ले सकते हैं, यह इसका एक माध्यम बनेगा। दूसरा, 1200 से 1500 के आसपास यहां पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से पास आउट जो छात्र हैं, वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में अपने कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह के साक्षी बनने जा रहे हैं। सचमुच आपका आगमन गोरखपुर के दिल से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप जब गोरखपुर में पढ़ते रहे होंगे तो अब गोरखपुर छोटी सिटी थी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज सिटी से दूर था और यही नहीं, आवागमन की सुविधा भी बहुत खराब थी। ट्रेन की सुविधा लगभग ना के बराबर थी, एयर कनेक्टिविटी नहीं थी।
बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का अभाव था। मुझे याद है जब 1998-99 में मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का भ्रमण किया था इंसेफ्लाइटिस के मरीजों को देखने की दृष्टि से। एक बेड में 4 मरीज भर्ती थे, बड़ी बदबू थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा जब आप स्वर्ण जयंती समारोह में देश से, दुनिया से, किसी भी देश से जब गोरखपुर में आए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई वर्षों के बाद गोरखपुर आए होंगे, आज आपको गोरखपुर बदलता हुआ दिखाई दिया होगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज का मार्ग 4 लेन के मार्ग में बदल चुका है। गोरखपुर में देश के सभी प्रमुख स्थलों से वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। आज के दिन में गोरखपुर में 14 फ्लाइट आ रही है, एक गोरखपुर में आ रही है, ट्रेन की अच्छी सुविधा हो चुकी है। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अच्छी सुविधा आपको मिली है, सुपर स्पेशलिटी का भी ब्लॉक बन चुका है। आज यहां पर हम नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेज के छात्रावास और कॉलेज भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। सीआरसी और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज का यहां पर उसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। ये सभी बदलती हुई तस्वीर के रूप में बीआरडी मेडिकल कॉलेज को एक नई पहचान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए मेरा अनुरोध होगा आप सबसे कि हमारा कुछ दायित्व हमारा भी बनता है। याद रखना कि हम सबको, हमारे जीवन को हमारे भारतीय मनीषा ने इस रूप में तय करके रखा है कि भारतीय की पहचान ही इस बात के लिए होती है कि हम अपने जीवन में कृतज्ञता ज्ञापित करना सीखें। और ये हर एक भारतीय का दायित्व बनता है। हर भारतीय इस बात को मानता है, जिसे हम सामान्य जीवन में यज्ञ मानते हैं। केवल धार्मिक कर्मकांड ही यज्ञ नहीं होता है, शिक्षण के साथ जुड़ना भी एक यज्ञ है। अपने माता पिता का सम्मान करना भी और उनके कार्यों को आगे बढ़ाना भी अपने आप में एक यज्ञ है। जिस संस्था के प्रति, जिस संस्था ने हमें योग्य बनाया, एक योग्य चिकित्सक के रूप में देश और दुनिया के सामने एक पहचान दी है, उस शिक्षण संस्थान के प्रति, उस चिकित्सा संस्थान के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करना और उनके उस कार्यों के प्रति कि मुझे इस संस्था के प्रति से ये डिग्री प्राप्त हुई, तो वहां हमारे लिए एक पवित्र धर्मस्थल होना चाहिए, पवित्र मंदिर जैसा पवित्र दिखना चाहिए। और पवित्रता का भाव जो हमारे मन में आएगा तो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नई मंजिल की ओर अग्रसर करने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान करेगा। इस संस्थान कोई केवल एक स्मारक मात्र नहीं होते हैं, एक केवल भवनों का एक टुकड़ा नहीं होता है, एक जीवंत स्मारक होते हैं जो हमें नित्य नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। और इस प्रेरणा का स्रोत हमारे पास जो कुछ भी होगा, हम अपनी उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए एक अवसर देखते हैं और एक तिथि होती है। मैंने जो बताया कि 50 साल का उम्र किसी भी संस्थान के लिए उपलब्धियों भरा होना चाहिए। और उपलब्धियों भरा तब होना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ मामलों में बहुत चीजें लगती हैं। इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन की यहां पर चर्चा हुई और इंसेफ्लाइटिस के लिए मैं 1998 में मैं सांसद बना था गोरखपुर से। गोरखपुर की जनता ने मुझे गोरखपुर से सांसद बनाया और सांसद बनने के बाद जब मेरे संज्ञान में आया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक ही बेड में 4 बच्चे लिटाए गए हैं, बड़ी दुर्व्यवस्था है, तो मैं आया था यहां से। उस समय मैंने देखा था, पार्लियामेंट में मैंने इस मुद्दे को रखने का प्रयास किया था। बड़ी जद्दोजहद के बाद मुझे मौका मिला था और बाद में फिर यह एक जन आंदोलन बनाया गया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।